आज हम जानेंगे साइलेंट लेटर जी और इसके विषय में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। साइलेंट लेटर जी के कई रूल्स हैं। तो पहला रूल्स यहां पर देखिए लिखा है, जब शब्द के शुरुआत या अंत में जी अक्षर के बाद एन आता है तो जी साइलेंट हो जाता है। अर्थात यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि शब्द के शुरू में या फिर अंत में जी के बाद एन अक्षर आता है तो साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट क्या होगा? साइलेंट होगा जी अक्षर। बहुत से लोग गलत पढ़ते हैं, जैसे यहां पर लिखा है GNOME और इसको पढ़ा जाएगा नोम। इसका सही उच्चारण होगा नोम। यदि आप इसको ग्नोम या इसके अतिरिक्त कुछ भी आप पढ़ते हैं तो वह गलत है। कारण है जी के बाद एन आया है और शब्द के शुरू में आया है, तो इसलिए यहां पर शब्द में जी साइलेंट हो जाएगा। इसका सही उच्चारण होगा नोम और इसका अर्थ है एक काल्पनिक बौना प्राणी। दूसरा शब्द है GNAW और इसको पढ़ा जाएगा नौ। इसकी मीनिंग होगी कुतरना। अगला शब्द है GNAT, इसे पढ़ा जाएगा नैट और इसका अर्थ है छोटा मच्छर। अगला शब्द है GNARL और इसे पढ़ा जाएगा नार्ल। इसका अर्थ है पेड़ की गांठ। इन सभी में जो मुख्य कारण है वह है शब्द के शुरू में जी और एन। जी एन आता है, जी साइलेंट हो जाएगा और अंत में आता है तब पर भी जी साइलेंट हो जाएगा। जैसे एक शब्द है साइन, SIGN। साइन मीन्स हस्ताक्षर होता है। दूसरा नियम है, जब किसी शब्द में जी अक्षर के बाद एम अक्षर हो तो जी साइलेंट हो जाता है। यहां पर उदाहरण दिया हुआ है, जैसे लिखा है PHLEGM। इसे यदि आप नियम नहीं जानते हैं तो फलगम या फिर कुछ और आप पढ़ें, जबकि इसका सही उच्चारण होगा फ्लेम और इसका अर्थ होता है कफ या बलगम। दूसरा उदाहरण है DIAPHRAGM और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डायफ्राम और इसका अर्थ होता है शरीर का अंग। अगला शब्द है PARADIGM और इसका उच्चारण होता है पैराडाइम। इसका अर्थ होता है एक मॉडल। अगला नियम है, जब शब्द में IGHT या UGHT आता है तो G और H दोनों साइलेंट होता है। यहां पर दोनों साइलेंट हो जाएगा। IGST आ रहा है या फिर UGST शब्द में आता है तो G और H दोनों साइलेंट हो जाएगा।
जैसे उदाहरण दिया हुआ है NIGHT नाइट, जिसका अर्थ है रात। अगला शब्द है LIGHT और इसका उच्चारण होता है लाइट, इसका अर्थ है रोशनी या हल्का। अगला शब्द है THOUGHT, इसका उच्चारण होता है थॉट, इसका अर्थ होगा विचार। इन सभी नियम को याद रखने के लिए यहां पर एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक में लिखा है कि एक नोम, नोम का तात्पर्य है एक काल्पनिक बौना प्राणी। एक नोम रात को, अर्थात रात को, इसका शब्द अंग्रेजी में हो जाएगा नाइट। एक नोम रात को साइन दिखाकर रिजाइन कर गया, वह फॉरेन था। इन सभी में, इस एक लाइन में सभी ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिसमें जिस अक्षर के बाद जी आता है वहां पर जी साइलेंट हो जाता है। जैसे इस शब्द में GNOME, तो GN आया है, इसमें जी साइलेंट है। अगला शब्द है यहां पर NIGHT, इसमें GHT साथ में आया है, इसमें भी GH साइलेंट है, इसका उच्चारण ऊपर मैंने बता दिया है। अगला शब्द है SIGN, यहां पर मैंने ऊपर आपको बताया है, यहां पर लिखा है शुरू और अंत में, तो यहां पर देखिए जी के बाद N आया है और शब्द का अंत है, शब्द समाप्ति पर है, तो इसलिए जी यहां पर साइलेंट है। और इसके बाद अगला शब्द है रिजाइन, यहां पर भी शब्द के अंत में GN आया है, इसलिए जी साइलेंट है। और अगला शब्द है फॉरेन, यहां पर भी शब्द के अंत में GN आया है, यहां पर भी साइलेंट है। तो यदि आप इस वाक्य को याद रखते हैं तो आसानी से ये सारे नियम जो बगल में लिखे हैं, ये सारे नियम आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या केवल उच्चारण करना है और उसका अर्थ निकालना। तो अर्थ तो आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको मीनिंग पता है, लेकिन उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको नियम नहीं पता है या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, तो यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखा है जो अपवाद के रूप में हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये शब्द कहीं ना कहीं उच्चारण करने में हमें फंसा देते हैं। हम फंस जाते हैं कि इसका उच्चारण क्यों जी का उच्चारण किया जा रहा है। यहां पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि जी का उच्चारण यहां पर क्यों हो रहा है। तो यहां पर देखिए लिखा है अपवाद है, एक्सेप्शंस है। अपवाद क्या है? ये किसी नियम को फॉलो नहीं करता है। इस शब्द को आपको याद रखना है, यह शब्द याद रखना बहुत जरूरी है। इन शब्द का उच्चारण क्या होगा और इसका कारण क्या है, मैं कारण भी बताऊंगा कि इसके कारण क्या है कि इस तरह से जी का उच्चारण होगा, जी साइलेंट नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो इसका उच्चारण होगा इग्नोर लिखा है, IGNORE, और इसका उच्चारण होगा इग्नोर। और यहां पर दूसरा शब्द है इग्नोरेंस, इग्नोर। तो यहां पर देखिए जी का जो उच्चारण हो रहा है वह ग के रूप में हो रहा है। और दूसरा शब्द है इग्नोरेंस, यहां पर भी ग का उच्चारण हो रहा है। अगला शब्द है सिग्नेचर,
और अगला शब्द है सिग्नल, अगला शब्द है मैग्नीफाई। इन सभी में जी का उच्चारण हो रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वह कारण है कि सेपरेट सिलेबल है। सेपरेट सिलेबल है अर्थात अलग अलग दो शब्द हैं। जैसे इसमें दो शब्द हम बना सकते हैं। एक शब्द यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सिग्नेचर लिखा हुआ है तो सिग्नेचर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं SIG और प्लस करके आप कर सकते हैं NATURE, तो इसका उच्चारण हो जाएगा सिग और इसका उच्चारण हो जाएगा नेचर। दो अलग अलग खंड बन रहे हैं और इस कारण इसका उच्चारण अर्थात जी का उच्चारण किया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यह अन्य लोगों के पास जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके पास जरूर शेयर करें।